स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष अकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद। मैंने अपनी कल की क्लास में आपको क्रम के आधार पे क्रिया के भेद कराए थे। जो बच्चे आज की मेरी क्लास देख रहे हैं, इस क्लास को देखने से पहले आप कल की जो क्लास थी क्रम के आधार पे क्रिया के भेद मैंने कराए थे, उसको जरूर करें, क्योंकि वो क्लास आपके लिए देखनी जरूरी है। तभी आपका क्रिया का टॉपिक वो कंप्लीट हो पाएगा, आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो आज हम करेंगे प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पे बच्चों क्रिया के 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं एंड नाम धातु क्रियाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं संयुक्त क्रियाओं से। संयुक्त क्रियाओं की सबसे पहले तो बच्चों डेफिनेशन। संयुक्त क्रियाओं को संयुक्त क्रियाएं क्यों कहा जाता है? तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें हम, जो क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है, यानी कि दो क्रियाओं के जुड़ने से बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रियाएं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी कि जुड़ना। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। मुझे पढ़ने दो, ठीक है, मुझे पढ़ने दो। अब देखो, इसमें एक तो बच्चों मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसके साथ क्या होती है? सहायक क्रिया। दो क्रियाओं के योग से बनती है, एक मुख्य क्रिया है और दूसरी क्या लगती है? सहायक क्रिया। मुझे पढ़ने दो, तो इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। एंड सेकंड और एग्जांपल कर लेते हैं, वह खाने लगा। अब खाना जो है वो क्या है? मुख्य क्रिया है और लगा क्या है? सहायक क्रिया। वह पेड़ से कूद पड़ा। अब कूदना मुख्य क्रिया है और पड़ा क्या है? सहायक क्रिया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करोगे तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं बच्चों? पूर्वकालिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता एक काम को कंप्लीट करके उसके बाद दूसरा काम करता है, यानी कि एक क्रिया कंप्लीट होगी एंड देन सेकंड क्रिया होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। अब देखो, हुई इसमें भी दो क्रियाएं, लेकिन पहले कंप्लीट कौन सी क्रिया हुई? दूध पीना एंड देन सोना। तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? पूर्वकालिक क्रियाएं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे राम नहाकर पढ़ने लगा। तो यहाँ पे भी दो क्रियाएं हैं। पहले राम ने क्या किया? नहाकर, एंड सेकंड क्रिया कौन सी हुई? पढ़ना। तो पहली इसमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? नहाना। और सेकंड क्रिया कौन सी है? पढ़ना। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो नहाना जो है इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट हमारे पास आएगी बच्चों प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता काम स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से किसी और से करवाता है, यानी कि काम खुद ना करके किसी और से करवाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे पिताजी ने राधा से पत्र लिखवाया। अब देखो, यहाँ पिताजी क्या है? कर्ता, ठीक है। काम किससे कराया? राधा से। तो इसमें अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन सी क्रिया है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों से निबंध लिखवाया। तो एक बात याद रखना बच्चों कि जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? सकर्मक। क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि बताएं जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं क्या वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं? तो आंसर आएगा यस, क्योंकि जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं वो सारी की सारी सकर्मक, हमें इसमें कर्म की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सी होती है? सकर्मक क्रियाएं। तो जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं वो सारी की सारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये हुई हमारी सकर्मक क्रियाएं।
नेक्स्ट है नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं बच्चों? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नाम धातु क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती है। किससे? संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से बनेगी और विशेषण से बनेगी। अब संज्ञा क्या है? जिसमें नाम आता है, किसी का भी नाम हो सकता है। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। विशेषण कौन से होते हैं? जो दोनों की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपके पास आए, जैसे बात से क्या बनता है? बतियाना। ठीक है, बात से क्या बनेगा? बतियाना। अपना, अपना सर्वनाम होता है, ये वर्ड क्या है? सर्वनाम। इससे क्या बनेगा? या तो अपनाना या फिर अपनाया, इन दोनों में से कोई भी बन सकता है इसमें से। नेक्स्ट आता है हाथ, जैसे हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। कई बार जैसे एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं कि साहूकार ने राम का घर हथिया लिया, बताएं इसमें कौन सी क्रिया आएगी? तो हथियाना क्या हुआ? नाम धातु क्रिया। तो ये होती है नाम धातु क्रिया। इसके अलावा बच्चों एक क्रिया और आती है, कई बार एग्जामिनर उसके बारे में पूछ लेता है, ये बताएं ये कौन सी क्रिया है? वो आएगी हमारे पास द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रियाएं। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्विकर्म यानी कि जिसमें दो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि दो कर्म होते हैं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? द्विकर्मक क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अब देखो इसमें अध्यापक तो सब्जेक्ट है, छात्र हुए ऑब्जेक्ट और पाठ ये भी ऑब्जेक्ट, और जो पढ़ाया है वो क्या है? वर्ब। तो इसमें क्या आगे? दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो कर्म आए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रियाएं बोला जाता है इन क्रियाओं को। तो बच्चों आज जो है क्रिया का टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस होगी आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।